दोस्तों, घर और किचन का काम करना कितना भी ज़्यादा मुश्किल हो, अगर छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करेंगे तो यही काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। तो हमारी सबसे पहली टिप है बहुत ही ज़्यादा खास। बारिश को देखते हुए माचिस का यूज हम सभी के घरों में होता है। अगर हम गैस नहीं जलाते हैं तो पूजा पर तो रखते ही हैं या इमरजेंसी में भी इसका यूज करते हैं। तो क्या होता है, बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। हम इसको कितना भी जलाते हैं तो नहीं जलता है। इसको रखने के लिए बस छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लीजिए एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन एकदम सूखी हो, किसी भी तरह की नमी वगैरह ना हो। अब आप चाहें तो इसके अंदर भी माचिस को रख सकते हैं, लेकिन फिर निकालने में और जलाने में थोड़ा झंझट लगता है। तो इससे अच्छा क्या कीजिए, पॉलीथीन के ऊपर इस तरह से माचिस रख के अच्छे से लपेट दीजिए। और अब इस माचिस को हम रखेंगे चूड़ी वाले डिब्बे में। इस तरह के डिब्बे हम सभी लेडीज के पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चूड़ी या फिर बाला वगैरह हम लेकर आते हैं तो इसी डिब्बे में ज़्यादातर मिलता है। तो पॉलीथीन में करके जब हम इस डिब्बे में रखेंगे बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी, और जब भी जलाना हो तो आप जलाकर फिर से इसी तरह से पॉलीथीन में लपेट कर इसी डिब्बे में रख दीजिए। दोस्तों, ईयरबड्स वैसे तो हम कान साफ करने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी घर और किचन में इसका बहुत सारा यूज़ हम करते हैं। तो आज इसका जो यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा खास है। हर लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जैसे गैस चूल्हा तो हम बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं, और इसका जो स्टैंड होता है, बर्नर वगैरह सबको बहुत अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन इसका नॉब ज़्यादातर इसी तरह से रह जाता है। तो इसके नॉब की सफाई हम करेंगे ईयरबड्स की मदद से। बहुत आसानी से साफ हो जाता है। आप बस इसके कॉटन को हल्का सा गीला कर लीजिए और इस तरह से इसमें जो आटा वगैरह लगा होता है या खाना वगैरह चिपका होता है, ज़्यादातर हम रोटियां बनाते समय गैस को कम ज़्यादा करते हैं तो नॉब को उसी हाथ से टच कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ईयरबड्स की मदद से बहुत आसानी से आप इसको साफ कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा है आपका नॉब, तो नॉब को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए और फिर आप इसको साफ कर लीजिए। तो इसके नॉब को अभी मैं ऐसे हल्का फुल्का साफ कर दे रही हूँ। आगे के वीडियो में इसके नॉब को भी बहुत अच्छे से साफ करके दिखाऊंगी, जिससे कि बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। तो यहाँ पर बस ईयरबड्स की मदद से हम इस तरह से साफ कर लेंगे, और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी लगाकर साफ कर लीजिए। इससे बहुत आसानी से साफ हो जाता है। अच्छे से साफ करने के बाद हल्के गीले कपड़े से पोंछ दीजिए और फिर इसका नॉब लगा दीजिए। आपका नॉब एकदम नए जैसा चमक जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफी बड़े साइज का एक डिब्बा है, और इसके बीच में कार्डबोर्ड को इसी के साइज से कट करके और ग्लू गन से चिपका दी हूँ। वीडियो कट हो गया, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा मैं ऑन ही नहीं की थी, और इसको चिपका दी हूँ। अब मेरे पास ग्लू गन भी खत्म हो गया है, तो बस आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 पार्ट बनाई हूँ, आप अपने हिसाब से 4-5 जैसा चाहे जितना चाहे बना सकते हैं। और इसके साइड का थोड़ा सा भाग निकला रहता है, तो इसको भी इसी में फोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसको कट करके निकाल देंगे तो डिब्बा उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा। और यहाँ पर आप किसी भी तरह का डिब्बा ले सकते हैं। मेरे पास ग्लू गन का स्टिक खत्म हो गया है, इसकी वजह से डबल साइड टेप से चिपका दे रही हूँ। तो आप किसी भी चीज़ से इसको चिपका लीजिए, और आप देख पा रहे किस तरह से मैं चिपकाई हूँ। आप चाहे तो इस पर कलरफुल पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे देखने में और अच्छा लगेगा। तो मैं अभी सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर दे रही हूँ, इस तरह से आप कर लीजिए। इसमें वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन इसको स्पेशली बनाई हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे के पास बहुत सारा पेन, पेंसिल, स्केच पेन वगैरह है, इधर उधर फैला रहता है, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप मेरे बेटे के पास देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा पेन है, स्केच पेन है और कलर वगैरह है।
तो सबको जब एक साथ रखता है तो वो एक ही में मिक्स हो जाता है, फिर उसको काफ़ी समय लग जाता है निकालने में। इस तरह से डिवाइडर बनाकर जब हम रखेंगे तो अलग-अलग सारी चीज़ें रहेंगी और जब भी उसको जो चाहिए आराम से निकाल सकता है। तो बच्चे आपके घर में हैं तो इस तरह से आप भी बनाकर दे दीजिए, या फिर आप पेन पेंसिल के अलावा दूसरा कुछ भी इसमें रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे एक बॉटल, छोटा बड़ा कोई भी बॉटल ले लीजिए और इसके ढक्कन में आप थोड़ा छेद देख पा रहे होंगे, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ पहले टिप शेयर की थी तो उसी का ये ढक्कन है। तो आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए क्योंकि इसको हमें कट करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम बॉटल को इस तरह से कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, बस 1 से 1.5 इंच ही हम इसको कट करेंगे। और उसके बाद ढक्कन को भी बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। कोई भी चीज़ आप गर्म करके जब ढक्कन को कट करेंगे तो आसानी से ये कट हो जाएगा। इसमें से एक इस तरह से रिंग जैसा निकल आया है। अब ये जो बॉटल हम कट किए हैं इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर पोछा लगाने वाला कपड़ा इस तरह से रख देंगे। बस पोछा लगाने वाला कपड़ा लेते समय ध्यान रखिए कि पतला होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बीच से थोड़ा सा कपड़ा बॉटल में इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद इसके ढक्कन को बंद करेंगे। तो जब कपड़ा पतला होगा ना तो बहुत अच्छे से एकदम टाइट ये बंद हो जाएगा। क्योंकि ये कपड़ा मोटा है तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन अच्छे से बंद हो गया है। अगर आप पतला कपड़ा लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बॉटल में ढक्कन बंद हो जाएगा। अब लेंगे कोई भी लकड़ी, आपके घर में जो भी लकड़ी हो, डंडा हो, उसको ले लीजिए, या फिर वाइपर का डंडा या पोछे का डंडा है तो उसको भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बॉटल के ढक्कन में अच्छे से वो फिट हो जाए। तो मेरे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं था तो यहाँ पर लाठी है तो लाठी में ही इसको लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और ये ढक्कन में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा होममेड पोछा। बहुत आसान तरीके से बना है, आप देखे ही, और इससे पोछा भी बहुत बढ़िया लगता है। बस कपड़े को हल्का सा गीला कीजिए और इससे पूरे घर में पोछा लगा लीजिए और जब ये गंदा हो जाए तो टैप के नीचे धुलकर हल्का सा निचोड़ दीजिए और फिर से पोछा लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं कपड़े को थोड़ा सा गीला करके भी पोछा लगाकर दिखा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास इमरजेंसी है, कभी मॉप टूट गया है या पोछा लगाने के लिए कुछ और व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह से घर में ही पोछा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें हमारा 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है, फ्री में ये पोछा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं पकड़ ली हूँ। इसको हमारे यहाँ तो पकड़ बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो यूज़ करते करते ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और स्टील का तो होता है लेकिन फिर भी इसमें जंग लग जाता है। तुरंत नहीं लगता है लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे इसमें जंग लगने लगता है, क्योंकि इसको हम रोज़ धुलते हैं, दोनों समय धुलना पड़ता है और पानी अगर नहीं सुखाए इसी तरह से रख दिए तो जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम इसको साबुन या लिक्विड वाश लगाकर स्क्रबर से साफ़ ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों पर आप क्या कीजिए, नींबू का छिलका ले लीजिए। नींबू का यूज़ हम सभी करते हैं तो छिलका बेकार ही हो जाता है, तो आप वो छिलका ले लीजिए और थोड़ा सा इसमें टूथपेस्ट लगा लीजिए और उसके बाद अच्छी तरह से इसको रब कर लीजिए और उसके बाद स्क्रबर से फिर से रब करते हुए बढ़िया से साफ़ कर दीजिए। जंग वगैरह सब बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। और ये मेरा पकड़ काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो इसकी वजह से एकदम नए जैसा तो नहीं चमकेगा, लेकिन आपके पास अगर नया है या जंग बहुत ज़्यादा नहीं लगा है तो आप इस तरह से कुछ कुछ दिनों पर सफाई कीजिए, आपके पकड़ में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम नए जैसा चमकता रहेगा। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे एक नींबू और इसको आधे पर से इस तरह से कट कर लेंगे। छोटा बड़ा आप कोई भी नींबू ले लीजिए। और अब हमें चाहिए लौंग, और लौंग लेते समय ध्यान रखिए कि फूल वाला लीजिएगा तो इसका असर ज़्यादा अच्छा होगा। और नींबू का रस निचोड़ना नहीं है, रस सहित ही आपको नींबू लेना है। नींबू के हिसाब से अच्छे से लौंग लगा देंगे और इसको अब हम गैस के पास रखेंगे तो खाना वाना बनाते समय अगर मक्खी आ रही है तो नहीं आएगी, या फिर डाइनिंग पर रखेंगे तो खाना खाते समय या खाना खाने के बाद भी मक्खी आती है तो वो नहीं आएगी। जहाँ भी आपको मक्खी से परेशानी होती है वहाँ पर इसे रख दीजिए, मक्खी से कोसों दूर भागेगी।
तो दोस्तों नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैं लगभग 1.5 लीटर दूध गैस पर चढ़ा दी हूँ और दूध में बढ़िया से उबाल आ रहा है। तो इसको हम गैस पर इसी तरह से छोड़ देंगे फ्लेम लो करके, जिससे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता रहे। तब तक हम खीर बनाने की बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधी छोटी कटोरी अरवा चावल में ली हूँ और ये सोनाचूर चावल है, आप अपनी पसंद का कोई भी चावल ले सकते हैं। तो चावल को अच्छी तरह से साफ करके और 2 से 3 पानी से धुलकर इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर चावल को मैं भिगा नहीं रही हूँ, बस तुरंत ही धुलकर और तुरंत ही इसको बनाएंगे। अब गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ाएंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे। देसी घी जैसे ही गर्म होगा तो कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैं यहाँ पर काजू, बादाम, थोड़ा सा गरी छोटे टुकड़ों में कट करके ली हूँ। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, या नहीं पसंद है, जैसे कि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिनको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद होता है, तो इस तरह से कट करके ना डालिए। इसका पेस्ट तैयार करके फिर आप खीर में डालिएगा। अब इस पर जब हल्का सा कलर आ जाए तब इसमें डाल देंगे थोड़े से किशमिश। किशमिश बाद में डालेंगे क्योंकि इस पर बहुत जल्दी से कलर आ जाता है। बस कुछ सेकंड के लिए किशमिश के साथ इसको एक बार फिर से भूनेंगे। अब इसमें चावल धुल कर रखे हैं, इसका पानी पूरी तरह से निकाल कर डाल देंगे और इसे लो या फिर लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट तक भून लेंगे, इस तरह से चलाते हुए। दोस्तों वैसे तो आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे तो इसका क्रंच बहुत बढ़िया आता है और साथ ही साथ खीर का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर लगभग चावल को 5 मिनट के लिए भून ली हूँ। अब इसमें पानी डालेंगे। तो जिस कटोरी से आधी कटोरी चावल मैं ली हूँ ना, उसी से 1 या फिर सवा कटोरी पानी इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम करके इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे। और जब इसका प्रेशर निकल जाए तो देखिए चावल कितने अच्छे से पक चुका है। नॉर्मली जैसे हम घर में चावल बनाकर खाते हैं उस तरह से ये तैयार हो चुका है। यहाँ पर अगर आप खीर नहीं बनाना चाहते हैं तो इस चावल को किसी भी रेसिपी के साथ खा सकते हैं, जैसे पुलाव खाते हैं ना उस तरह से। ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चावल को अच्छे से भून कर खीर बनाएंगे तो खीर का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें ये दूध डाल देंगे जो साइड में हम पहले से गाढ़ा करके रखे हैं। दूध डालने के बाद इसको 5 मिनट तक थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, जिससे कि चावल और दूध सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो लगभग 5 मिनट हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे चावल अच्छे से दूध में मिक्स हो गया है। तो अब इसमें मीठे के लिए चीनी डालेंगे। चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ली हूँ। इसी के साथ में फ्रेश कुटी हुई इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अब इस तरह से आधा खुला आधा ढक कर इसको करीब 5 मिनट तक पकने देंगे, क्योंकि चीनी इसमें डाले हैं जिसकी वजह से खीर थोड़ी पतली हो जाती है। तो इसको जितनी गाढ़ी या जितनी पतली आपको रखनी है उसके हिसाब से पका लीजिए। और आप देख पा रहे हैं खीर कितनी बढ़िया गाढ़ी क्रीमी हो चुकी है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम दूध का यूज किए हैं, बाकी किसी भी तरह का क्रीम या फिर कंडेंस मिल्क वगैरह का यूज नहीं किए हैं। दोस्तों अगर आप भी जल्दी में हैं और फटाफट खीर बनाना है तो बस इस तरह से प्रेशर कुकर में बना लीजिए और स्वाद इतना बढ़िया आएगा कि ये खीर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप पहले से पता थी और कौन सी ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।